बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, ऊंची आवाज से बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। शुभोदेशक उसका 10 का 10 क्या लिखा है? कोई बहन या कोई भाई पढ़ सकता है? अधिक कुल्हाड़ा घोगा हो और मनुष्य उसकी धार को पेनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, शुभोदेशक 10 के 10 में, यदि कुलाड़ा यानी कि कुलाड़ी थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। परंतु हम इस में से इस वचन को लेंगे कि यदि कुलाड़ा थोता है, यानी कि जिस कुलाड़े पे धार नहीं लगी है तो उसकी धार मुड़ गई है, और इसी अगर उस धार मुड़ी हुई धार में हम क्या करते हैं, पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा? अधिक बल, ताकत अधिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि धार तो पेना है ही नहीं। तो बाइबल कहती है, ये बहुत अच्छा वचन है सीखने के लिए एक व्यक्ति को, यदि मनुष्य उसकी धार को पेना ना करे तो अधिक बल लगाएगा। यदि पेड़ को काटना है, लकड़ियां काटनी है, फाड़नी है कुल्हाड़ी से, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उस लोहे को घिसना पड़ेगा, उसको पेना करना पड़ेगा। पेना करने का तरीका बहुत कुछ होता है। पुराने ज़माने में लोग लोहे को पत्थर पर रगड़ते थे पानी डाल के। आज रेत होता है एक जो घिसता धार लगाता है। तो यदि अगर मनुष्य कुल्हाड़ी को पेना ना करे और यदि पेना करता है उसमें धार आ जाती है, तो कुल्हाड़ा जब लकड़ी को फाड़ेगा तो क्या फल मिलेगा? उसमें ताकत ज़्यादा, बल ज़्यादा। इसी तरह आज का वचन आपको मेरे को सिखाता है, यदि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर में पेना ना करें, आत्मा को पेना, अभी आत्मा को शुद्ध करना ही पेना है। बाइबल में पुराने नियम में लिखा है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। एक प्रकार से परमेश्वर बोला अपनी आत्मा को पेना करो, अपने विश्वास को पेना करो, तो तुम्हें बल लगाना, तुम्हें संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये अगर तरीका आप अपनाते हैं तो आप प्रभु के साथ अच्छे तरह से समय बिता पाएंगे। आपका मन नहीं भटकेगा। जिस तरीके मैं प्रार्थना आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरह का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो आप अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे? प्रभु के साथ समय बिता पाएंगे। आपका मन नहीं भटकेगा, आनंद के साथ उठेंगे, और जानते हैं आप परमेश्वर की आवाज़ सुन के उठेंगे। आमीन। आप परमेश्वर की आवाज़ सुन के उठेंगे और प्रभु की आज्ञा सुन के उठेंगे, प्रभु से बात करके उठेंगे और प्रभु का कहा हुआ मानेंगे। और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तब तो बात ही अलग है। आप तो चलते चलते प्रार्थना करोगे, चलते चलते गाओगे, उसी में भरे भरे आप आशीर्वाद दे दोगे। परंतु यदि आपका मन भटकता है, यदि चिंता ज़्यादा सताती है, तो ये आपके विश्वास को पेना नहीं कर रही है, ये खुट्टल कर रही है। क्या कर रही है? थोता कर रही है। यदि आपको आज कितने चाहते हैं मेरी आत्मा, मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वासी जीवन मजबूत बने? हाथ खड़ा करें। आमीन। तो इस तरीके की प्रार्थना को आज इस्तेमाल कीजिएगा। यदि इस तरीके की प्रार्थना को इस्तेमाल किया, आपका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, उपवास का जीवन, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध हो जाएगा। तब आप बीमारी को भगा दोगे। मेरी कलीसिया में एक बहन थी जो इस तरीके विश्वास करके आई थी, बस प्रार्थना में जाऊंगी, चंगी हो जाएंगे, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। जब वो संगति में रही, दुआ में रही, जब वचन को सीखा, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद कहती है, जानते क्या है? अरे मेरा पैर का घुटना ठीक हो ना हो, मैं तो खुदा के साथ जाऊंगी, स्वर्ग में रहूंगी, मेरी आत्मा का उद्धार हो गया। आमीन। वो निराशा को गायब कर दिया। पहले निराशा रहती थी, परंतु जब समझ गया, सीख लिया, अरे मेरी आत्मा मेरी मैन है, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। कहती है मेरा शरीर में दर्द है, ये कुछ है, ठीक हो ना हो, परंतु मैं खुदा के साथ स्वर्ग में जाऊंगी, मेरी आत्मा का उद्धार हो गया। मैं इस बात से मैं खुश हो गया उसको देखकर। ऐसा व्यक्ति बनिए। थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा परेशानी आ गई, तो किसी और के व्यक्ति के पास भाग रहे हो। बोलो यीशु मसीह की। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से आप दुआ करते हैं, तो यकीन मान लीजिएगा आप एक अच्छा परमेश्वर का
साथ समय बिताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 मिनट का धन्यवाद देना है। क्या देना है? 2 मिनट धन्यवाद में सिर्फ धन्यवाद देना है। अगर सुबह से शाम को हो गई है तो धन्यवाद प्रभु, दिन भर तूने मुझे संभाला। धन्यवाद अगर पति पत्नी है, बच्चे वाले हैं, धन्यवाद तूने एक अच्छे बच्चे दिए। चाहे बच्चे आपको कुछ भी ना समझते हो, उनसे पूछिए जिनके बच्चे बांझ हैं। धन्यवाद तूने अच्छे बच्चे दिए। अच्छे शब्द बोलना है, बढ़िया बोलना है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। धन्यवाद एक अच्छा पति दिया, सराहिए प्रभु को। धन्यवाद देना, क्या देना है? धन्यवाद एक अच्छी छोटा सा कमरा दिया, कुछ भी दिया, जो भी चीज आपके पास है वो सब धन्यवाद का विषय है, क्योंकि आपने अपने आप से कुछ नहीं किया। एक पेन भी खरीद के लेकर आए तो धन्यवाद, मैं हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूं, जबकि मैं जानता हूं ये मैं खुद खरीद के लेकर आया हूं, परंतु इसका श्रेय मैं खुदा को देता हूं। शुक्रिया अदा कीजिए खुदा का। 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट शुरुआत में, ताकि आपका फिर 1 घंटा 2 घंटा की प्रार्थना, 3 घंटे की प्रार्थना कर सके। 2 मिनट का धन्यवाद, और उसके बाद एक भजन गाइए। क्या कहिए? एक भजन गाइए। 5 मिनट का भजन हो गया। क्या हो गया? 2 मिनट की धन्यवाद। धन्यवाद में सुबह उठे तो शाम का, रात में प्रभु धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद कि प्रभु मैं अच्छा हूं। कितने लोग बीमारी में, हॉस्पिटल में, जेल में हैं। कितने आपके टाइम पर जेल में होंगे, कितने आपके टाइम पे पैदा हुए थे, आज वो जिंदा नहीं होंगे, आप जिंदा हैं। आपके हाथ को देख के देख सकते हैं धन्यवाद कि मेरा हाथ ठीक ठाक है, चल फिर रहा हूं, धन्यवाद। कुछ भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। मैं जिंदा जीवित हूं, धन्यवाद। 2 मिनट धन्यवाद दिया। एक भजन गाइए। क्या गाइए? एक भजन गाइए। 5 मिनट का भजन हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। क्या चढ़ना है? पहली सीढ़ी है धन्यवाद। क्या है? मेरे साथ बोलिए। पहली सीढ़ी क्या है? धन्यवाद। दूसरी सीढ़ी है भजन गाना। एक भजन गाइए 5 मिनट का। फिर तीसरी सीढ़ी क्या है? परमेश्वर की बड़ाई करना। क्या है? परमेश्वर को बड़ाई करना, महिमा देना, उसकी तारीफ करना। बड़ाई करने का मतलब प्रभु तेरी बड़ाई हो, कितने अच्छा। आपने कभी इस जगह को बड़ाई दी? ये गुजरात के पहाड़ों को देख के आपने बड़ाई करी? कितने अच्छे पहाड़ बनाए। मैं जब आ रहा था यहाँ पर, ओ प्रभु तेरी बड़ाई हो, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, कितना अच्छा शांत वातावरण है, बड़ाई हो। जाकर देखना दिल्ली के शहर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, चिंता से भरे भरे, टेंशन से भरे, क्या घुटन आ रही है वहाँ पर, मौसम का मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, इतने अच्छे सुंदर पेड़ पौधे बनाए, नदी नाले बनाए, तेरी बड़ाई हो, कैसा बनाया तूने हाथों से। और उसके बाद अपने आप को बोलिए प्रभु तूने इसके ऊपर अधिकार दिया, तेरी बड़ाई हो। वचन में जाइए, प्रभु बड़ाई हो। प्रभु 12 साल की स्त्री चंगी हुई और उसके बाद वो तेरी बड़ाई करी। 10 कौड़ियों में से प्रभु 1 कौड़ी चंगा हुआ, वो शुद्ध हुआ, आके तेरी बड़ाई करने लगा। कुबड़ी स्त्री 18 साल की, लूका 10 का 18 में 10 का 13 में लिखा है, या 10 के 13 में 10 के 13 के 10 या 10 के 13 में लिखा है लूका। वहाँ पे 18 साल की स्त्री थी कुबड़ी, वो जब चंगी हुई तो प्रभु की बड़ाई करने लगी। पतरस के साथ जब चंगी हुई तो परमेश्वर की सेवा करने लगी। बड़ाई करना है, उसके चमत्कारों के लिए बड़ाई करना। अंधों को दिखाया, लंगड़ों को दिखाया, मुर्दों को जिंदा। जानते हैं जब यीशु मसीह ने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, बेर को सुनाया, तो जानते हैं यहूदियों ने बड़ाई करी परमेश्वर की। वो बड़ाई आपकी नहीं, आपके विश्वास की नहीं, खुदा की बड़ाई है। मेरे कारण नहीं, खुदा मैं तो जरिया बनाऊं, तेरी बड़ाई हो। इससे क्या होगा? जब 5 मिनट आप बड़ाई करेंगे तो आप बाइबल का जो वचन पढ़ा उसको भी बोल सकते हैं। दिन में आपने बाइबल का वचन पढ़ा होगा तो उसको भी वचन में आप बोल सकते हैं बड़ाई करते समय। इससे क्या होगा? आपको वचन याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचन क्या हो जाएगा? बाइबल का वचन। अभी मैंने बोला नहीं, तो ये है। अगर आप चिंतित होंगे, प्रभु तूने 2 मछली 5 रोटियों से प्रभु 5000 की भीड़ को खिलाया, तेरी बड़ाई हो। मेरे पास कम है, प्रभु बड़ाई हो, इसी में मैं धन्यवाद देता हूं। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, ये बड़ाई है। तेरी महिमा प्रशंसा हो। 2 मिनट का धन्यवाद पहली सीढ़ी, और 5 मिनट का भजन दूसरी सीढ़ी, और 5 मिनट की बड़ाई तीसरी सीढ़ी। क्या है? तीसरी सीढ़ी। और चौथी सीढ़ी है परमेश्वर से मांगना। क्या है? परमेश्वर से। हम लोग क्या करते हैं? पहली लिस्ट मांगने की पहले लेके आते हैं।
जैसे परचून की दुकान में जाते ना, फटाफट ले भाई अब मेरा नंबर है, भले मेरे से पहले कोई और व्यक्ति ले रहा है, परंतु हम जाके घुस जाएंगे, मेरा नंबर है, हम उससे हमारी जान पहचान अच्छी होती है ना। लाला जी जल्दी जल्दी ये मेरा ये सामान है, पर्ची लगा देते हैं। परमेश्वर को पर्ची लगाओगे? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा बक बक मत करना मेरे सामने, जैसे फरीसी करते हैं। तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। आमीन। लिखा है परमेश्वर से मांगना है, तो ये तुरंत प्रार्थना कर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, प्रार्थना स्टार्ट करी, धन्यवाद, और धन्यवाद देते ही प्रभु मेरे घर में तो बहुत बीमारी है, घर में बहुत परेशानी है, ये पिलाना, ये ठीक कर दे, वो कर दे। डॉक्टर है परमेश्वर, डॉक्टर है? अरे खुदा आपका परमेश्वर पिता है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मत बना के रखिए, बाबा मत बना के रखिए, जल्दी से काम कर दे। वो परमेश्वर सम्मान दीजिए। मांगने की लिस्ट पहले नहीं, मांगने की लिस्ट बाद में रखिए। उसमें भी बता रहा हूं, जब मांगते तो अपने बारे में मत लाइए, पहले परमेश्वर की इच्छा लाइए। यीशु के चेलों ने कहा प्रभु जब हमें प्रार्थना करना सिखा, यूहन्ना ने भी स्वीकार किया, अपने भाइयों यहूदियों ने फरीसियों ने स्वीकार किए, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे पवित्र माना जाएगा? जब तुम पवित्रता का जीवन जियोगे, तुम ठीक का जीवन जियोगे, तुम्हारी आत्मा पैनी होगी, तुम्हारी आत्मा खरी होगी, तो लोग कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारे परमेश्वर को किसी ने देखा थोड़ी है, तुम्हें देख के बोलेंगे तुम्हारा परमेश्वर है, ये परमेश्वर पवित्र है भाई। ये लोग नशा नहीं करते, ये वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। जानते हैं, मैं जब भी प्रभु के बारे में बोलता हूँ ना, यीशु मसीह के बारे में, तो तुरंत दूसरे लोग अन्य जाति कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम लोगों को बुरा नहीं करते। हमसे ज़्यादा यीशु के बारे में उनको पता है, और वो सफाई देने लगते हैं। उनको पता है इनका परमेश्वर पवित्र है, इनका परमेश्वर भय मानने योग्य है। तुरंत कहते हैं भाई हमने चाहे झूठ बोला हो, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी के गलत नहीं करते, किसी का अन्याय, चाहे दसियों का साथ अन्याय करा हो, पैसा लूट लिया हो, परंतु उससे में जाते हैं, हमारे सामने तारीफ करते हैं। हमारे यीशु को जानते हैं, हमारा यीशु किसी का बुरा नहीं करता है, हमारा यीशु भला करता है। बोले यीशु मसीह की। अपनी आत्मा को पैना कीजिए। मांगना पहले परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है बताइए, क्या है इच्छा? जल्दी जल्दी फटाफट, इच्छा क्या है परमेश्वर की? वचन से बताइए, क्या वचन में लिखा है? कोई बता सकता है? यही हाल है होगा, तभी खुदा का आत्मा लेकर आया भविष्यवक्ता को, सुधारो। मैं आपके अंदर कमी नहीं देखता, आपके अंदर खुदा ने हर एक के अंदर खूबी रखी है। मेरा खुदा खूबी देखता है, मैं उसकी औलादों को खूबी देखता हूँ। खामियां है तो मेरा खुदा खामियों को भर देता है। खामियों का मतलब जानते हैं, जब आपके अंदर खामियां हैं तो उसे हटा दोगे, वो खूबियां बन जाएगी। परंतु जब कमियां देखोगे तो घृणा करोगे, आपके अंदर खुद कमी आ जाएगी। फिर बताओ क्या है? अपनी आंख का लट्टा नहीं निकाल रहा है, दूसरी की आंख का तिनका देख रहा है। यीशु ने इसलिए बोला, जब आपकी आत्मा खरी होगी तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। बताइए कहां लिखा परमेश्वर की इच्छा? जो वचन से लिखा हो बता सकते हैं? अगर कोई बता दे तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, लालच देने के प्रभु का वचन नहीं सिखाऊंगा, प्रभु आशीष देगा। बताओ ईशान, दिव्यांग, बताओ क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्या है परमेश्वर की इच्छा? यूहन्ना 3:16, यूहन्ना पढ़ दीजिए, कोई मुंह जबानी पढ़ दीजिएगा, बाइबल नहीं खोलेगा, मुंह जबानी बताइए क्या है यूहन्ना 3:16 में लिखा है? कोई भी पढ़ो जल्दी। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, धन्यवाद, गुजराती में पर थोड़ा समझ लिया है, कोई बात नहीं, धन्यवाद, मैं समझ गया। प्रीति जब बोला तो मैं प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने आपसे, जो भी इस वीडियो को सुनेगा, अगर वो प्रभु को नहीं जानता तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके लिए परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने अपना बेटा बलिदान कर दिया। बाइबल इस प्रकार कहती है, परमेश्वर ने जगत से, जगत का मतलब सब लोगों से, कोई ईसाई धर्म से, कोई वैसे धर्म से नहीं, जगत से जो भी मनुष्य उसमें रहता है, लिखा भी है बाइबल में, जगत में जो कुछ है वो परमेश्वर का है।
पर भजन संहिता में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह है परमेश्वर की इच्छा कि मनुष्य मरने के बाद मरने से पहले मेरे बेटे पे विश्वास करे, जब मरे तो उसकी आत्मा नष्ट ना हो, नरक में ना जाए। इसका प्रचार होना है परमेश्वर के दासों के द्वारा। पाप में मरे, बहुत से लोग होते हैं मरने के बाद उसका पश्चाताप कराते हैं। खुदा का धन्यवाद है, मेरा खुदा मर गया तो मुझे पश्चाताप के लिए बोलता है। मेरा खुदा जिंदा हो गया मरने के बाद। परमेश्वर की इच्छा को मांगे। प्रभु ये मनुष्य जाति नष्ट ना हो, मांगने में पहले परमेश्वर की इच्छा मांगनी है कि प्रभु हर एक व्यक्ति सुसमाचार पहुंचाया जाए। लिखा है जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा पृथ्वी तक छोर तक, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। ये इच्छा है परमेश्वर की, सब तक सुसमाचार जाए। प्रभु लोगों को तैयार कर। परमेश्वर की इच्छा है कि फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं। मांगो परमेश्वर से ये 3 विषय, सुसमाचार सब तक सुने। और प्रभु जवान लोग कलीसिया में हैं परंतु सेवा नहीं करने जाते, प्रभु उनके अंदर आग डाल, वो सेवा करे प्रभु की, अपनी जवानी दे प्रभु को, सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना करें, लोगों को चर्च में भवन में प्रभु की सेवा करें। प्रभु से इच्छा मांगो कि कोई नष्ट ना हो, प्रभु सबकी आत्मा बचाए न जाए, नरक न जाए। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, हे पिता स्वामी खेत के मालिक, फसल तो तैयार है, फसल क्या है पर मजदूर थोड़े हैं, विनती करो मजदूर को भेजे। परंतु मजदूर तो तैयार हो आ भी गए तो उन्होंने दाती खुट्टल ले रखी है। दाती क्या ली गई? गेहूं की फसल काटेंगे ना, काटेंगे, अभी गेहूं पक जाएगा तो दाती क्या होगी, लगे पड़ेंगे, फिर प्रभु को तब बाद में टाइम देंगे। अगर दाती खुट्टल हो, गेहूं काट रहे हो, अगर दाती खुट्टल होगी, बता दो क्या फिर क्या काटती हो? खुट्टल है तो उंगली काटती है। कई बार काटा मैंने, करा। मैं उस कंडीशन में था जब बचपना था, अपनी माँ की अपने पिता की सेवा के साथ, और मैं गेहूं काटने जाता था खेती बाड़ी में। और 3 दिन अगर वो राती चल गई है तो दांतें खत्म हो जाती थी, और चौथे दिन मेरी उंगली कट जाती थी, कट गई थी। मैंने कहा खून निकल रहा है। खुट्टल हो जाओगे तो कट जाओगे, पेने हो जाओगे तो काट दोगे शैतान को, फाड़ दोगे शैतान को जो घूम रहा है फाड़ने के लिए, घूम रहा खोज में। तब तुम खोज करोगे शैतान कहाँ छुपा पड़ा है, भाग यहाँ से, गुजरात से निकल, यहाँ से, उसके जीवन से निकल, बीमारी उनके जीवन से, क्योंकि आत्मा पैनी है, हृदय पैना है, विश्वास पैना है। नहीं तो हंसते रहोगे, शैतान हंसा देगा तुम्हें, अच्छी तरह से ठट्टों में उड़ा देगा। तुम नहीं हंसोगे तो शैतान हंसेगा। तुम अपनी आत्मा पैना करोगे, विश्वास को पैना करोगे, हृदय को पैना करोगे, तब तुम शैतान पे हंसोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पहली सीढ़ी है धन्यवाद, 2 मिनट का धन्यवाद, 5 मिनट का भजन। तीसरी सीढ़ी है परमेश्वर की बड़ाई। चौथी सीढ़ी है परमेश्वर की इच्छा मांगना। उसके बाद अपने प्रभु के दासों के लिए मांगना। क्या मांगना? प्रभु तेरे दास लोग सेवा कर रहे हैं, झूठे तो झूठों के लिए भी मांगो, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे दास पकड़े जाएं, उन्हें हटा। मैं तो प्रार्थना करता हूँ जो तेरी सेवा नहीं कर रहे, झूठा काम, पेट पूजा कर रहे, उन्हें हटा दे। जो सच्ची सेवा करने आ रहे उन्हें उठा। इसलिए खुदा यहाँ पे लेकर आया कि तुम्हारा दास जो भवन में है ये उठे, इसकी सेवकाई उठे, इसका परिवार उठे। आमीन। ये खुदा की योजना में है। मेरी प्रार्थना है प्रभु झूठे सेवक, झूठे भविष्यद्वक्ता बंद हो, उनकी बंद हो गया, भेज दिया परमेश्वर ने, ऐसी सरकार की बंद कर दी। झूठी संस्थाएं, झूठी सेवकाई, जो पेट की पूजा कर रहे हैं, खुदा की पेट सेवा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के दासों के लिए मांगे, उनकी जरूरतों के लिए मांगे। प्रभु उनकी जरूरतें पूरा कर, उनकी सेवा में उनको बचा के रखना, दुष्ट उनको कोई हानि ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत जल्दी शैतान उनके परिवार में अटैक करता है। उनके लिए सुरक्षा मांगे, कलीसिया मांगे। वो कलीसिया आज बचन सिखा था ना, कलीसिया लो लगा प्रार्थना करें, कलीसिया मांगे। कमी ना देखो प्रभु के दासों में, खूबी देखो तुम्हारे दुआ करने के लिए तुम्हारे भवन बना के दे दिया। धन्यवाद दो प्रभु के दास का। खामियां मत देखो, खामियां मत देखो, खूबियां देखो प्रभु के दास में। वो डांटे भी तो समझना तुम्हारे
लिखा है बाइबल में, नीति वचन में, अगर धर्मी तुझे मारे तो कृपा मानी जाएगी। वचन खोल के देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चैलेंज तो दूंगा नहीं, खुदा का आत्मा धन्यवाद, चैलेंज देना नहीं है। कुछ लोग चैलेंज देने दे के अपने आप भी भर जाते हैं कई चीज़ों से। प्रेम देता हूं मैं आपको, खोजो देता हूं खोजने के लिए। लिखा, यदि धर्मी तुझे मारे तो कृपा मानी जाएगी। यदि कोई प्रभु का दास तुम्हें डांटे समझाए तो समझना तुम्हारे पर कृपा है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की इच्छा मांगनी है, परमेश्वर का सुसमाचार पहले, परमेश्वर के लिए लोक सेवा के लिए तैयार हो, प्रभु के दासों की सुरक्षा मानना, उनकी जरूरत मांगना है पूरी हो। उसके बाद पूरे संसार के लिए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए भला मांगे, उस देश के लीडर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अच्छा मांगे, अच्छी तरह से हमारे देश को शिक्षित करे, आगे लेके जाए। फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मांगे, फिर उसके बाद तुरंत अपने शहर के लिए मांगे, शासन प्रशासन के लिए गलत काम ना हो, अन्याय ना हो, न्याय अच्छा हो। क्या हो? न्याय, किसी अन्याय किसी को दबाया ना जाए। फिर अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदार के लिए, फिर क्या है अपने रिश्तेदार के लिए, फिर अपने परिवार के लिए। जब आप अपने परिवार के लिए मांगे तो एक फरियादी होकर नहीं, उससे में तो आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो फरियादी होकर, परंतु जब अपनी बात आए मांगने की तब फरियादी नहीं, एक बेटा बेटी होकर मांगिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि उस समय आप अब बेटे बन चुके, दूसरों के लिए मांग लिए यार, अब मैं अपने लिए मांगूंगा। पिता मेरे पास थोड़ा कम है, आमदनी कम है प्रभु, मुझे परंतु विश्वास है तू इसे पूरा दे देगा। मुझे कल वचन मिला, मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, परंतु मेरे खुदा की औकात है जिसने सब कुछ मुझे दे दिया है। आमीन। ताकि मैं कभी घमंड न करूं। बोलो यीशु मसीह की। मेरे स्वर्गीय पिता की इतनी बड़ी औकात है, पूरा ब्रह्मांड दे दिया। जो मनुष्य रजिस्ट्री कराई ना, किसके नाम की कराई? अपने नाम की। प्लॉट काटते ना, प्लॉट रजिस्ट्री, मेरी रजिस्ट्री। अरे तुम्हारी रजिस्ट्री कहाँ, तुम नाम लिखा कर ले लोगे? लिखा बाइबल में, तुम रजिस्ट्री करा रहे हो, नाप के बाइबल में लिखा है, उसे भी बता दूंगा। लोग अपनी रजिस्ट्री कराते हैं और उस पर अपना घर मकान बनाते हैं। जब भूकंप आएगा ना, बता देता तुम्हारी कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ मेरा है। ये पृथ्वी किसकी है? धरती किसकी है? हैं? आपका अपना कुछ क्या है? बताओ, आपका अपना क्या है? सच बताना, झूठ मत बताना। शरीर आपका है? हैं? कपड़ा आपका है? घर आपका है? मकान आपका है? बाल बच्चे आपके हैं? पति आपका है? जब आपकी आत्मा आपकी है, किसकी आत्मा? जब वो ले लेता क्यों दुख मना रहे भाई? उसकी संपत्ति ले ली इसने, रो रहे मेरा भाई मेरे भाई। अरे जब वो जिंदा था तब तूने भाई के साथ नहीं बैठा, जब बाप जिंदा था उसका अच्छी तरह से कदर नहीं करी, जब माँ जिंदी थी तब उसकी कदर नहीं करी, जब मर गया उसके बाद तू अपनी माँ को याद कर रहा है रो रो के। मरने के बाद उसकी अच्छाई दिखाई दी, जब उस जिंदा तो अच्छाई नहीं दिखाई दी, तब उसके साथ नहीं बैठा, तब उसके साथ नहीं समय बिता, जब चला गया तब रो रहा है। फिर कुछ लोग तो कहते अरे क्यों ऐसा मेरे साथ बुरा करा। अब भैया, जब तुम्हारा शरीर नहीं अपना, आत्मा तुम्हारी नहीं, आत्मा परमेश्वर की संपत्ति है, वो ले लेगा। यीशु मसीह एक अय्यर की बेटी को चंगा करने गया। अय्यर आया, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पे है, मैं एक अगुवा हूं आराधनालय का। प्रभु चला तेरा, तू अगुवा चल, मैं चलता हूं। थोड़ा लेट होगा क्योंकि रास्ते में एक 12 साल की स्त्री भी आ गई, अड़ंगा मार दिया। क्या मार दिया? उसका अड़ंगा मारना क्या था, वो चंगी हो गई पर उसकी बेटी मर गई। अय्यर की, अय्यर के घर से आते हैं, प्रभु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई। अब इतना ही सुना था, यीशु ने एक बात बोला, हे अय्यर केवल विश्वास रख। केवल क्या रख? वो आया था यीशु मसीह के बाद, जानते हैं, चिंता के साथ आया था कि यीशु जल्दी घर चल, मेरी बेटी पे हाथ रख दे, वो जिंदी रहेगी, मरने पर है। आप कभी भी परमेश्वर के पास आए, चिंता लेके मत आए, केवल विश्वास लेकर आए। चिंता को प्रभु को पति है, दूर कर देगा। आमीन। यीशु ने यही बोला कि तू चिंता लेके आया था, तभी तेरे साथ हुआ।
यीशु ने कहा केवल विश्वास रख, अब तेरे पास चिंता नहीं, क्योंकि मर गई लड़की, तो मर गई, चिंता हो गई। अब तो वो देखना है चिंता किसकी होगी, लकड़ी करनी है, क्या करनी है। यीशु ने कहा चिंता मत कर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। अब तो विश्वास ही रह गया, अब क्या रह गया, मर चुकी, अब क्या फायदा। यीशु को ले जाएगा, यीशु क्या, केवल विश्वास रख। यीशु गया, फिर भी यीशु को रोकोगे नहीं, मृत्यु नहीं रोक सकती, कोई विपत्ति नहीं रोक सकती यीशु को, कोई परेशानी नहीं रोक सकती। यीशु जाएगा, सब आसान हो जाएगा, आमीन। मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आमीन। खुदा बाप हमारे बीच में आया, एक यूनिक जीवन जिया, एक खरा जीवन जिया। खुदा था, कभी झूठ नहीं बोला, बोले यीशु मसीह की, और आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, ये सबसे उत्तम बात है। जब यीशु मसीह अय्यर के घर में गया तो वहाँ रो रहे थे, कौन रो रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे ड्रामा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रो रहे थे, बेटी मर गई है बोला। यीशु ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, अरे लड़की मरी। अब यीशु अंदर गया नहीं, डॉक्टर तो जाके चेक करता है, मेरा डॉक्टर नहीं है, मेरा खुदा है, वो डॉक्टर के भेदों को भी जानता है। यीशु अंदर एंट्री नहीं करा, बोलता है कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। उन्होंने बाहर रोते हुए लोगों ने कहा अरे अभी तो ये रो रहे थे, अब हंसने लगे, तुरंत आंसू घुस गए पर मगरमच्छ वाले, अभी रो रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, अभी जल्दी ठीक हो गए। अरे क्या बात कर दी, लड़की मर गई, हम तो पूरा उसकी नासवास छाप के आए, कुछ नहीं जान पड़ी, तू कह रहा मर गया, मरी नहीं, सो रही है। हंसने लगे यीशु मसीह पर, मजाक करने लगे। यीशु मजाक नहीं है, इस बात ध्यान रखना, यीशु मजाक का जीवन नहीं है। यीशु को पाने के बाद मजाक मत रखना अपनी ज़िंदगी में, अरे बस मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ। यीशु में गंभीरता रखना, जो दूसरे को जिंदा कर दिया, जो खुद जिंदा हो गया। आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सुनता और देखता है। जानते क्या हुआ, यीशु अंदर गया, उसकी माता पिता के पास हाथ पकड़ा, ललिता कुमी उठ जा, लड़की जिंदा हो गई। आमीन, आमीन, आमीन। आत्मा में पैना हो जाइए। इनकार किया है प्रभु का कई बातों में, इकरार किए, पश्चाताप करके खुदा में जिंदे हो जाइए। बोलो यीशु मसीह की, आत्मा पैना कर दिए। जब अपनी बात आए प्रभु से मांगने की, बेटा बेटी वाला संबंध रखा है आपने, तो बोल सके पिता मुझे चाहिए, प्रभु देगा। अपने लिए अच्छी स्वास्थ्य मांगिए कि मैं अच्छी तरह से सेवा कर सकूं, अच्छी तरह से नौकरी कर सकूं, अच्छी तरह से बुद्धि चला सकूं। जब आप ये कर लेंगे, 2 मिनट के धन्यवाद, 5 मिनट का भजन, 5 मिनट की बड़ाई परमेश्वर की करना, महिमा स्तुति करना, बड़ाई करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, 5 मिनट का ये हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट प्रभु से मांगिए। उसमें मांगना पहले परमेश्वर की इच्छा है, सुसमाचार की सेवकाई है, प्रभु के दासों के लिए, फिर समाज के लिए, अपने देश के लिए, शासन प्रशासन के लिए, न्याय ना बिगड़े, न्याय का सही पालन हो, फिर अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उद्धार के लिए मांगना है। जब अपनी मांगने की बात हो तो एक बेटा बेटी के जैसा संबंध के साथ मांगना है। जब मांग लिया है तो प्रार्थना कीजिए। जो भी मैंने प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये सारी प्रार्थना सुनी गई और मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन करके 2 मिनट चुपचाप रहना है। क्या रहना है? 2 मिनट। बोलो यीशु मसीह की। 2 मिनट आमीन करने के बाद 2 मिनट चुपचाप रहना है। बताइए, जब आप कहीं मेहमानदारी में जाते हैं, कुछ खाना पीना खाया और जब आप निकलते, खाना खाया तुरंत निकल जाते हैं, फट नहीं निकल जाते हैं भाई। जब खाना खाने के लिए 2 मिनट बात करेंगे जिसके घर में है, फिर उससे गले लगकर मिलके, बहनें होती है तो गले मिलकर विदा करती हैं, भाई होते हैं हाथ मिलकर, ठीक है बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदर कर, एक दूसरे को थैंक्स देके निकलते नहीं निकलते, तुरंत खाया चलो ठीक है। ये क्या है? अपमान है। किसी के पास मेहमानदारी में जाना है या किसी से मिलने जा रहे थे, अपमान है। खुदा से मिलने के बाद तुरंत आमीन करके भाग लो, नहीं। आपने देखिए 2 मिनट धन्यवाद, 5 मिनट का भजन, 5 मिनट की परमेश्वर की बड़ाई, 5 मिनट प्रभु से मांगना, 17 मिनट हो गया। क्या हो गया? 17 मिनट। छोटी सी टाइम को इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप 2 मिनट चुपचाप रहते हैं। 17 मिनट की प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट चुपचाप होते हैं, 19 मिनट हो गए। क्या हो गए? जब आमीन किया, चुपचाप थोड़ी देर चुपचाप रहे उसी अवस्था पे जहां पर आप बैठे हैं और प्रभु को सुनिए। क्या करिए? सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ दिन तक प्रभु आपको कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई दे, तो इसका मतलब नहीं अरे मुझसे तो कोई बात नहीं,
आप 2 मिनट घुटनों पे बैठकर आदर दे रहे हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। जानते हैं यीशु मसीह जब स्वर्ग से नीचे आया तो दीन हो गए, जीरो हो गए। बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास के रूप में आ गया। जानते हैं जब मरने के बाद स्वर्ग में गया, जानते हैं स्वर्ग में सन्नाटा हो गया, रिस्पेक्ट हुई स्वर्ग में। दूत जो परमेश्वर की पवित्रता पवित्रता पवित्र करते चुप हो गए। यीशु की एंट्री जब स्वर्ग में हुई, जानते जब एंट्री हुई तो स्वर्ग दूत चुप हो गए, सन्नाटा हो गया, रिस्पेक्ट लिए हो गए। रिस्पेक्ट दे रहे हैं यीशु मसीह को, स्वर्ग उसका रिस्पेक्ट दे रहा है। पिता सिंहासन में बैठा है और जानते पिता के चारों ओर 24 प्राचीन जो बैठे हुए थे वो मुंह के बल गिर गए और रिस्पेक्ट देते हैं कि मेमना हमारे बीच में है, मेमना हमारे बीच में आ गया बलिदान करके। और जाके पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह बैठ गया। और जानते बाइबल कहती है वो आज भी हर एक की विनती करता है। तुम भूल गए परमेश्वर को, तुम थोते हो जाओगे, परंतु यीशु मसीह हमेशा पहना है, वो पवित्र आत्मा हमेशा पहना है। वो जब धरती पे उतरा तो लोगों को पहना कर दिया पवित्र आत्मा ने। और आज पवित्र आत्मा ही है जो लोगों की परमेश्वर की दुल्हन को तैयार कर रहा है, सुंदर कर रहा है, पहना कर रहा है आत्मा में, विश्वास में। आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। जब 24 स्वर्गदूत के 24 प्राचीन उसको रिस्पेक्ट देते हैं एंट्री होते ही स्वर्ग में, तो आपको किसने रिस्पेक्ट देनी? मैं तो 2 मिनट बोल रहा हूँ चुपचाप होने के लिए। 2 मिनट चुपचाप रहने के बाद आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु ये ध्यान रखिए वो 2 मिनट प्रभु का आदर देना है, प्रभु की उपस्थिति को। और इसी तरह से कुछ दिन आपको चला, कुछ दिन आपने इसी तरह से प्रार्थना करी। ध्यान देना 18 मिनट आप प्रभु से बात करें तो प्रभु ने तो आपको बोलने की जबान दी है, कान दिए सुनने के, गूंगा नहीं बनाया ना। जिसने आपको जुबान दी बोलने के लिए, सुनने के लिए आंखें, और आंखें देखी देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, तो क्या वो गूंगा बहरा है? वो भी बोलेगा, सुन रहा है तो। 18 मिनट आपकी सुनिए, 2 मिनट ही हैं, वो 2 मिनट में परमेश्वर आपसे बात कर लेगा। आमीन। वो 2 मिनट में प्रभु आपसे बात करेगा। हो सकता है वो 2 मिनट में प्रभु का वचन आपको मिले, हो सकता है किसी व्यक्ति का शकल दिखाई दे, हो सकता है कोई दर्शन दिखाई दे, उसी समझ लेना किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया तो प्रभु प्रार्थना के लिए बोल रहा है। बोलो यीशु मसीह की मेरे जीवन की गवाही है। मैं जब 2 मिनट चुपचाप रहता हूँ खुदा उसी में बात करने लगता है। और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ तो मुझसे तो मैं खाना भी खा रहा हूँ भाई के साथ तो खुदा का आत्मा मेरे अंदर चल रहा होगा, बता रहा होगा। तुरंत जाके पेन और कॉपी को तुरंत लिखता, पेन कॉपी नहीं छोड़ता। ये देखिए ये भरे पड़े मैंने, ये सब दो भरे पड़े लिख लिख के। मेरी डायरी ये देखिए, ये देखिए एक डायरी और रखिए। पेन अपने साथ है, गवाह भी देने पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे झूठा भविष्यवक्ता आ ना है। झूठा भविष्यवक्ता लताड़ते हैं प्रभु को, लताड़ूंगा प्रभु का दास हूँ मैं। कहीं भी होगा झूठा भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक को पकड़ लूँगा। खुदा ने ये सेव कहीं दी है। दुष्ट आत्मा छुपी बड़ी है, निकल जाएगी इसमें, क्योंकि आत्मा में पहना हूँ। मैं ये घमंड नहीं करूँगा, नहीं, घमंड इस बात का करूँगा कि खुदा का आत्मा मेरे अंदर रहता है। आमीन। वो मुझे हर दिन पहना करता है। आमीन। खुदा का वचन मेरे अंदर रहता है, वो मुझे पहना करता है। आमीन। इस बात की प्रशंसा करूँगा, उसकी महिमा करूँगा। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए लिखा है वचन में, सुपदेश 10:10 में क्या लिखा है? बोलिए, यदि कुलाड़ा थोता है, बोलिए यदि कुलाड़ा तो मनुष्य उसे पहना ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु बुद्धि से लाभ होता है। आज परमेश्वर की बातों से आपको लाभ हुआ, परमेश्वर के वचन से लाभ हुआ। अपने जीवन को प्रभु का हाथ में दें। बोलो यीशु मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।